दोस्तों लोगों को हो रही है FX30 और FX3 में फिर दोबारा से कंफ्यूजन, तो मैंने बना दिया वीडियो ऑन इट्स कंपैरिजन। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि FX30 का सेंसर साइज छोटा होने की वजह से उसका प्राइस FX3 से काफी कम है और यहीं पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि सिर्फ सेंसर साइज ही नहीं और क्या क्या कम होता है FX30 से जब आप FX3 से कंपेयर करते हैं। देखिए सेंसर साइज छोटा होने की वजह से सबसे बड़े दो फर्क पड़ेंगे। पहला फर्क ये कि लो लाइट परफॉर्मेंस का फर्क पड़ेगा, यानी कि आपको FX3 ज्यादा बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस देगा क्योंकि उसमें आपको फुल फ्रेम सेंसर मिलता है और FX30 में आपको APS-C सेंसर मिलता है। इसका मेन डिफरेंस आएगा जब आप लो लाइट पर ज्यादा ISO के साथ फोटोज या वीडियो बनाना चाहेंगे, उस टाइम पर आपको नॉइज कम मिलेगा FX3 में FX30 से। और ISO परफॉर्मेंस का सबसे ज्यादा फर्क आपको तब नजर आएगा जब हायर ISO पे होंगे आप। जैसे मान लीजिए आप 6400 या 12800 ISO पे सेम एरिया पे सेम लाइट्स के साथ फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, तब FX30 आपको ज्यादा नॉइजी दिखेगा FX3 के कंपैरिजन में। और इसी बात को अगर आगे ले जाया जाए, FX3 में आपको डुअल बेस ISO 800 और 12800 के ISO का ऑप्शन मिलता है, जबकि FX30 में आपको मिलता है 800 और 2500 के डुअल बेस ISO का ऑप्शन। और शायद इसी वजह से आपको FX30 में मिलता है नेटिव ISO 32000 का और FX3 में 1,02,400 का। और वही एक्सपेंडेबल ISO की बात करें तो FX30 में आपको मिलता है 50 से लेकर 1,02,400 का और FX3 में आपको मिलता है 80 से लेकर 4,96,100 तक का, यानी कि अच्छा खासा ISO रेंज का ISO नंबर्स का फर्क मिलता है FX3 में और FX30 में। और अगर दूसरे डिफरेंस की बात की जाए तो एंगल ऑफ व्यू का फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपने लगा रखा है 16 mm का लेंस, तो वो 1.5 क्रॉप होकर 24 mm के आसपास का एंगल ऑफ व्यू देगा आपको FX30 के साथ। लेकिन अगर आपको जूम वाली फोटोज या वीडियोस बनानी है तो FX30 में आपको ज्यादा जूम मिल जाता है। इस हिसाब से FX30 में आपको 4K वीडियो के टाइम पर 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS इन तीनों एंगल्स में 1.5 APS-C क्रॉप का ही एंगल ऑफ व्यू दिखेगा। लेकिन जब आप FX30 से 4K पर 120 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो बनाएंगे तो आपको 1.5 का एक्स्ट्रा क्रॉप मिलता है, यानी कि आपका जो जूम है वो और ज्यादा हो जाएगा जब आप 4K पे 120 फ्रेम पर सेकंड के साथ FX30 पे वीडियो बनाएंगे। यानी कि FX3 में आप जितने mm का लेंस लगाएंगे, फुल फ्रेम कैमरा होने की वजह से आपको उतना ही एंगल ऑफ व्यू मिलता है FX3 में। FX3 में आपको 4K पर 24, 30, 60 या 120 सब पे ऑलमोस्ट सेम एंगल ऑफ व्यू दिखेगा। FX3 में आपको ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग, यानी कि 1.1x क्रॉप दिखेगा 4K 120 फ्रेम पर सेकंड पर, यानी कि FX30 4K 120x पर काफी ज्यादा क्रॉप कर देगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी ज्यादा आपको जूम पसंद है, ज्यादा आप दूर से फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एडवांटेज दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा जूम मिलता है FX30 पर जब आप 4K पर 120 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा तीसरा डिफरेंस जो पड़ता है, एक फुल फ्रेम सेंसर होने की वजह से FX3 में आपको ज्यादा बेटर डेप्थ ऑफ फील्ड या बैकग्राउंड डिफोकस ज्यादा बेटर दिख सकता है FX30 के कंपैरिजन में, क्योंकि FX30 एक APS-C सेंसर है, FX3 एक फुल फ्रेम सेंसर वाला कैमरा है। और अगर आप फोटोग्राफी की बात करें तो FX30 में आपको 26 मेगापिक्सल मिलता है और FX3 में आपको 12 मेगापिक्सल मिलता है, यानी कि आप ज्यादा रेजोल्यूशन वाली इमेजेस क्लिक कर सकते हैं FX30 के साथ। लेकिन FX3 में आप 12 मेगापिक्सल पे ही फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन FX30 में आपको बर्स्ट शॉट्स का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। कहीं आप सोचे कि यार मैं इससे ना हाई स्पीड फोटोग्राफी भी कर लूंगा, तो FX30 में आपको हाई स्पीड बर्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। FX3 में आपको बर्स्ट शॉट्स का ऑप्शन मिलता है जो कि 10 फ्रेम पर सेकंड के साथ फोटोग्राफ क्लिक कर सकता है। इससे लोग FX30 के साथ एक हैक भी करते हैं जिससे कि वो ज्यादा फोटोग्राफ यानी कि बर्स्ट फोटोग्राफ क्लिक कर सके। इसके लिए कैमरे को कंटिन्यूअस ऑटो फोकसिंग मोड पे लगाकर बैक बटन को कस्टमाइज करके ऑटो फोकस पे लगाकर शटर बटन को बार बार प्रेस करना होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह से भी करेंगे तो आप 1 सेकंड में 3 या 4 फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे। मुझे लगता नहीं कि आप इससे ज्यादा फोटोग्राफ क्लिक कर पाएंगे। इसके अलावा FX30 में आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर दिया हुआ है, फिजिकल शटर नहीं दिया हुआ। और आपको लग रहा है कि यार इतनी ज्यादा हाई स्पीड फोटोग्राफी नहीं करनी और आपको नॉर्मल 26 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ्स क्लिक करनी है, तो एज एन APS-C फोटोग्राफी कैमरे की तरह भी आप नॉर्मल इमेजेस FX30 से क्लिक कर सकते हैं। और वैसे FX30 में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक XLR के साथ और विदाउट XLR। और XLR विदाउट XLR में अराउंड 20 से 25 हजार का डिफरेंस रहता है प्राइस
प्राइस में। और FX3 आपको एक ही ऑप्शन के साथ मिलता है जिसमें कि आपको XLR हैंडल साथ में मिलता है। XLR हैंडल बेसिकली आपकी सपोर्ट करता है टॉप नॉच ऑडियो क्वालिटी के लिए और स्मूथ फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए। वैसे FX3 और FX30 में एक और डिफरेंस है, वो ये कि FX30 में आपको जो स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है 2360K डॉट्स का, FX3 में आपको मिलता है 1440K डॉट्स का, यानी कि स्क्रीन रेजोल्यूशन ज्यादा बेटर है FX30 का। FX3 में आपको 627 फेज रिडक्शन फोकस पॉइंट्स मिलते हैं, FX30 में 495 फेज रिडक्शन फोकस पॉइंट्स मिलते हैं। और वैसे दोनों कैमरे का रियल लाइफ में फोकसिंग स्पीड ऑलमोस्ट सेम है। रियल टाइम ऑटो फोकस दोनों काफी एक्यूरेट और फास्ट फोकसिंग करते हैं। इसके अलावा FX30 और FX3 की बात की जाए तो FX3 के लिए आपको ज्यादा लेंस के ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि वो एक फुल फ्रेम कैमरा है। लेकिन अगर आप FX30 के एडवांटेज की बात करें, APS-C लेंसेज प्राइस में सस्ते आते हैं और ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं फुल फ्रेम कैमरा के लेंसेज से। तो यहाँ पर दोनों को अपने अपने एडवांटेज मिलते हैं लेंसेज में। FX30 के लिए ज्यादा लेंस के ऑप्शन है और FX3 के लिए नंबर ऑफ लेंसेज कम है लेकिन ज्यादा सस्ते और दूसरा ज्यादा कॉम्पैक्ट लेंस मिलने के चांसेस रहते हैं APS-C कैमरा के लिए। इसके अलावा FX30 646 ग्राम का है और FX3 715 ग्राम का, यानी कि डायमेंशन वगैरह हर चीज सेम होने के बावजूद भी 69 ग्राम्स इज ऑल्सो नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है दोनों कैमराज में। डायमेंशन, लुक, बटन, सब जगह हर चीज सेम है दोनों ही कैमराज में। और वैसे दोनों ही कैमराज में आपको फुल साइज HDMI, सिने AI का ऑप्शन, टेलीलाइट का ऑप्शन, जो मेन फीचर्स है वो सारे सेम मिलते हैं। मेन फर्क जो आया है वो आया आपका सेंसर साइज का, और बाकी मैंने बता दिया है आपको। और दोस्तों अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही कैमराज काफी अच्छे हैं। FX30 एक ऐसा कैमरा है जो आपको सिनेमा लाइन कैमरा के फीचर एक बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में दे देता है। FX3 आपको एक प्रॉपर सिनेमा कैमरा के फीचर कॉम्पैक्ट साइज में दे देता है। और दोस्तों फीचर्स मैंने बता दिए आपको, आप खुद डिसाइड करिए कौन सा कैमरा बेस्ट रह सकता है आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।